आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7 ऐप तो आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज जो आपकी 7 ऐप है 7 ऐप का पहला सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के सही विकल्प चुनना है। ए नंबर पे कह रहा है 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर P बराबर 150 रुपए है, R बराबर जो है वो 4% है और N T बराबर 1 वर्ष है। T बराबर 1 वर्ष है और यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है पहले नंबर पे। तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, ये हो जाएगा 150 इंटू 4 इंटू 1 बटे 100। एक जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 5 जाए 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 रुपए। तो यहाँ पर 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 6 रुपए है। इसी प्रकार से हम बी नंबर को लगाएंगे। बी नंबर में कह रहा है कि 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर 200 रुपए है, 5% की दर है। P बराबर 200 रुपए, R बराबर 5% और T बराबर 2 वर्ष है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, ये हो जाएगा 200 इंटू 5 इंटू 2 बटे 100। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 रुपए। यहाँ पर 20 रुपए साधारण ब्याज आ गया। तो पहले वाले में 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना था और दूसरे वाले में बी नंबर में आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना था, तो साधारण ब्याज निकाल लिया। अब इसी साधारण ब्याज की सहायता से 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें साधारण ब्याज के द्वारा ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इस विधि के द्वारा। तो सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि मूलधन बराबर, मूलधन दिया है 800 रुपए और दर दे रखी है 8% और समय दिया है, समय बराबर है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। और अब हमें साधारण ब्याज नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को जो निकालना है वो साधारण ब्याज के द्वारा निकालना है। इसमें जब साधारण ब्याज के द्वारा निकालते हैं तो हर एक अलग अलग वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, एक सवाल को ध्यान से समझना है। अगर आप एक सवाल लगा लेंगे तो सारे सवाल लगा लेंगे। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर पहले वर्ष का जो आपका मूलधन है वो 800 रुपए है, दर 8% है और पहले वर्ष का समय 1 वर्ष हो जाएगा बटे 100। 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 64 रुपए। 64 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज को मिश्रधन में बदलना है तो मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन है आपका 800 रुपए और ब्याज निकला है 64, तो ये हो जाएगा 864 रुपए। 864 रुपए आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 8% नहीं बेटा, यहाँ पर 5% है। अगर 5% के हिसाब से लगाओगे तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और 5 40 रुपए आ जाएगा ब्याज। अगर इसमें 40 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी टोटल 840 रुपए। हमने 8% कर दिया था, यहाँ पर 5% है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन आ गया 840 रुपए। पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का
दर आपकी 5% है, समय एक वर्ष करके निकल रहा है, बटे 100, 0 0 काटो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 से काटो 42, तो 42 एकम 42 रुपए। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला वो आपका 42 रुपए निकला। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो यहां पर हो जाएगा 840 प्लस 42 बराबर 882 रुपए। ये आपका दूसरे वर्ष का मिश्रधन बन गया। और हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पर 882 में पहले वर्ष का जो आपका मूलधन था उसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, तो बराबर आ जाएगा 82 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 882 माइनस 800 बराबर 82 रुपए। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर दूसरे को लगाना है। जैसे दूसरा अगर सवाल नंबर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक इसी प्रकार से 2 से लेकर के 9 तक के सवाल लगाना है। अभी हम आपको 1-2 सवाल और लगा करके दिखाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है कि 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो मूलधन दे रखा है वो 1250 है, मूलधन बराबर 1250 और दर दे रखी है, दर 4% है और समय 2 वर्ष है। दर 4% और समय 2 वर्ष। तो मूलधन 1250, दर 4% और समय 2 वर्ष है। यहाँ पर भी साधारण ब्याज के द्वारा हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन जो है वो 1250 है, दर हमारी 4 है, समय 2 है, बटे 100। एक 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से काट दो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 25, 25 चौको 100 रुपए। 25 चौको 100 रुपए ये हमारा क्या निकल आया, साधारण ब्याज निकल आया। तो पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर, पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपके पास है पहले वर्ष का 1250 प्लस साधारण ब्याज निकला 100, तो ये हो जाएगा 1350 रुपए। 1350 रुपए आ गया। फिर से एक बार देख लो, 1250 इंटू 4 इंटू 2 बटे 100, 2 से 1 0 कैंसिल कर दी, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 5 से काट दिया 25, 25 चौको 100, 100 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। 1250 मूलधन था, 100 रुपए ब्याज जोड़ दिया तो 1350 हो गया। ये जो पहले वर्ष का मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन बना वो आपका 1350 रुपए बना। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा 1350, ये दूसरे वर्ष का मूलधन है, इनटू दर आपकी वही रहेगी 4, समय 1 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 35, 2 दूनी 4, 27 दूनी आपका 54 रुपए आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ पर समय जो है वो 1 रहेगा,
और जब 1 रहेगा तो सवाल में थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही गड़बड़ी हुई है, इसको फिर से हम दोबारा आपको लगा दे रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 1250 इंटू 4 इंटू 1 बटे 100। चूंकि हम पूरा समय लगा चुके थे, एक वर्ष करके चल रहा है। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 25, 25 दूनी आ जाएगा 50 रुपए। तो यहाँ पर 50 रुपए आ गया। तो पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा आपका 1250 प्लस 50 बराबर 1300 रुपए। 1300 रुपए निकला है। अब इसके बाद हम निकालेंगे पहले वर्ष का मिश्रण पहले वर्ष का मिश्रण बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन है। दूसरे वर्ष का मूलधन है तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1300, दर 4, समय 1 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे 13 चौको हो जाएंगे 52 रुपए। ये 52 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज 52 रुपए निकला और दूसरे वर्ष के मिश्र धन में अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ पर है 1300, ब्याज आपका निकला 52, तो ये हो जाएगा 1352 रुपए। तो 1352 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। मूलधन दिया था 1250, अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा निकला है 1352 माइनस 1250 बराबर 102 रुपए। 102 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला है CI वाला। इस प्रकार से हमने जैसे दूसरा और तीसरा सवाल लगाया है, अगर आप कोशिश करेंगे तो चौथा, पांचवा, छठवां सवाल लगते चले जाएंगे। लेकिन जो भी सवाल है, ये सवाल आपको और भी आगे 1-2 सवाल लगाने के बाद आपको प्रयास करना है। इसके बाद आपका सवाल नंबर चौथा है। चौथे में कह रहा है कि 2400 रुपए के ऋण को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर T बराबर यानी मूलधन बराबर 2400 रुपए है। मूलधन बराबर 2400 रुपए, दर बराबर 10% है और समय बराबर 2 वर्ष है। मूलधन बराबर 2400, दर बराबर 10% और समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद वो कह रहा है कि कितना ब्याज, कितना चक्रवृद्धि ब्याज उसे देय होगा, कितना ब्याज वो वापस करेगा। तो यानी कि सबसे पहले लिखेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन बेटा आपके पास है 2400, दर जो है वो 10% है, समय एक वर्ष करके निकालना है, पहले वर्ष का है। 2 0 से 2 0 काट देंगे बराबर 240 रुपए। 240 रुपए हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। तो पहले वर्ष का मिश्रण बराबर पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन है 2400 और साधारण ब्याज है 240, तो ये हो गया 2640 रुपए। 2640 रुपए आपका साधारण ब्याज है, मिश्र धन आ गया। और ये पहले वर्ष का जो मिश्र धन है, ये दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का
मिश्रधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो हम दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन 2640 दर 10 इंटू समय 1/100 10 बराबर 264 रुपए। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकला है वो 264 रुपए निकला है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन की हो जाएगा 2640 प्लस 264 बराबर 4 6 4 10 की 0 8 और 1 9 2 यानी 2904 रुपए। 2904 रुपए की आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल आया और उसने बैंक से कितना रुपए लिया था 2400 रुपए लिया था। उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का CI बराबर A माइनस P। तो यहाँ पर हो जाएगा 2904 माइनस 2400 बराबर 504 रुपए। उसे जो ब्याज देना होगा वो 504 रुपए ब्याज 2 वर्ष का देना होगा, वापस करना होगा।